दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार के हवस और लालच में इस हद तक आगे जा चुके थे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुल्क के दो हिस्सों के लिए दो अलग अलग वज़राए आज़म का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ अस्करी महाज पर भी बदतरीन कार्रवाइयाँ जारी थी जिन्होंने इस अलहदगी में अहम किरदार अदा किया। वहीं सियासी क़ुव्वतों बिलख़ुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो इस तारीख़ी गलती को कबूल करे और अवाम से माफ़ी मांगे और ये भी तस्लीम करे कि 1970 में इक़्तिदार की ख्वाहिश हवस और लालच पर मबनी थी और आइंदा ऐसा कभी नहीं दोहराया जाएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक कत्ल केस में सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से दायर किए गए 2012 में रेफरेंस पर फैसला सुनाया है, जिसमें इस बात को माना गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। इस फैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल नैरेटिव को काफ़ी तक़वियत मिली है, जिसके मुताबिक वो इसे एक अदालती कत्ल करार देते हैं। दोस्तों, इस फैसले के नतीजे में वक्त में वापस जाकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को तो नहीं रोका जा सकता, ताहम ऐसे फैसले अलामती तौर पर किसी भी मुल्क की तारीख़ी गलतियों की निशानदही करते हैं, जिससे मुस्तक़बिल में ऐसी गलतियों से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़ ऐसी लातादाद गलतियों से भरी पड़ी है और अब जबकि माजी की गलतियों की निशानदेही की बहस चल पड़ी है तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी तमाम तारीख़ी गलतियों की निशानदेही की जाए ताकि तारीख़ के धारे को दुरुस्त सिमत में चलाया जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी लातादाद गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती 1971 में पाकिस्तान का दो लख्त होना है। अगर पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में ऐसी किसी भी तकलीफ से बचाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तारीख़ी गलती के ज़िम्मेदारों का तयन किया जा सके। दोस्तों, 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में सियासी और अस्करी क़ुव्वतें बराबर की शरीक हैं। जहां एक तरफ 1947 से 1970 तक मुसलसल फ़ौजी मुदाखलत से एक अलग मुल्क के लिए साजगार माहौल कायम हो चुका था, तो वहीं 1970 के इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि इंतखाबात में दूसरे नंबर पर आए थे, उनके इक़्तिदार के हवस और लालच ने इस तकसीम के अमल को तेज़ तर कर दिया और अस्करी क़ुव्वतों के अलाकार बनते हुए इंतखाबात में वाज़ेह शिकस्त के बावजूद हुकूमत कायम करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। दोस्तों, 1970 के इलेक्शंस में जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को ज़बरदस्त अवामी पजीराई हासिल हुई तो मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना उनका हक था। ताहम अस्करी हलकों में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में पाए जाने वाले खदशात की वजह से ज़बरदस्त अवामी पजीराई के बावजूद दूसरे नंबर पर आने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करके शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत बनाने का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा डिज़ास्टर की शक्ल में ही आना था, क्योंकि अवामी पजीराई के आगे ऐसे मंसूबे बेसूद थे। दोस्तों, 1966 में शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से एक 6 निकाती एजेंडा पेश किया गया था, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान या मौजूदा बांग्लादेश के लिए सूबाई खुदमुख्तारी और मुआशी फ़वाइद की बात की गई। अब इलेक्शंस जीतने के बाद अस्करी हलकों में ये खदशा मौजूद था कि वो इसी 6 निकात की बुनियाद पर नए आइन की तश्कील देंगे, जिसकी वजह से अस्करी क़ुव्वतों की इमा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन 6 निकात की ज़बरदस्त मुखालफत शुरू कर दी और जब इन इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत कायम करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास ढाका में बुलाने का ऐलान हुआ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ना सिर्फ खुद इस इजलास को अटेंड करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने तमाम मेंबर्स को भी ख़बरदार किया कि वो हरगिज़ इस इजलास को अटेंड ना करें, जिसका नतीजा बदतरीन सियासी इंतशार की शक्ल में बरामद हुआ। दोस्तों, साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार के हवस और लालच में इस हद तक आगे जा चुके थे कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मुल्क के दो हिस्सों के लिए दो अलग अलग वज़राए आज़म का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ अस्करी महाज पर भी बदतरीन कार्रवाइयाँ जारी थी जिन्होंने इस अलहदगी में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 1971 की जंग हारने के बाद हुकूमत की तरफ से हमीदुर रहमान कमीशन कायम किया गया, जिसका मकसद 1971 की जंग में हथियार डाले जाने की वजह मालूम करना था। इस कमीशन ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट 1972 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश की, लेकिन उन्होंने इसे पब्लिक करने से इनकार कर दिया। ताहम 28 साल बाद सन 2000 में इंडियन मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए। बाद में सन 2000 में ही पाकिस्तानी हुकूमत ने मजबूरन इस असल रिपोर्ट की बजाय सप्लीमेंट्री रिपोर्ट को डीक्लासीफाई किया।
दोस्तों इस रिपोर्ट में आर्मी की हाई कमांड और आला अफसरान की बदतरीन माली और इखलाकी करप्शन को बयान किया गया है, जिसकी वजह से 1971 में शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आई। दोस्तों इस रिपोर्ट में मुतअद्दिद गवाहों के इंटरव्यूज़ भी दर्ज हैं और इन्हीं में से एक गवाह नंबर 2 का बयान है कि जब जनरल याहिया खुद के इस्तेहसाल में शामिल थे तो वो किस तरह से अपने नीचे वाले स्टाफ को इससे रोक सकते थे। दोस्तों बदकिस्मती से इतने बड़े साने के बाद आने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी का भी ट्रायल नहीं किया गया, बल्कि ज़िम्मेदार सरकारी अफसरान को सरकारी एजाज़ात और पेंशन के साथ रिटायर किया गया। दोस्तों पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ऐसी तारीखी गलतियों के ज़िम्मेदारों का तयन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 में अवामी लीग के सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालबे को गद्दारी से मंसूब करती थी। उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सन 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी दी, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि 1970 में सूबाई खुद मुख्तारी के मुतालबे की मुखालफत महज इक़्तिदार के लालच में की जा रही थी। दोस्तों जहां एक तरफ अदालती निज़ाम की तरफ से ऐसी गलतियों की निशानदही और ज़िम्मेदारियों का तयन होना चाहिए, वहीं सियासी क़ुव्वतों बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो इस तारीख़ी गलती को कबूल करे और अवाम से माफ़ी मांगे और ये भी तस्लीम करे कि 1970 में इक़्तिदार की ख्वाहिश हवस और लालच पर मबनी थी और आइंदा ऐसा कभी नहीं दोहराया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।